हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा, कंसल्टेंट एट भारत वेद हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे वेस्क्यूलाइटिस के बारे में। तो वेस्क्यूलाइटिस वैसे तो बहुत ही कम सुनने वाला टर्म है, बट ये बहुत सारी बड़ी बीमारियों का एक स्टार्टिंग स्टेप माना जाता है। वेस्क्यूलाइटिस दो शब्दों से मिलकर बना है, वैस्कुलर प्लस आइटिस। तो वैस्कुलर इसमें हमारा ब्लड वेसल्स के लिए जाना जाता है, और जो आइटिस है वो इन्फ्लेमेशन शो करता है। तो हमारी बॉडी में थ्री टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। इसी के अपोजिट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी इज सप्लाइड बैक टू द हार्ट। एंड जो कैपिलरीज होती है वो एक इंटरकनेक्शन का काम करती है बिटवीन द टिश्यूज एंड द ब्लड। तो जितना भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है बिटवीन द टिश्यूज एंड द ब्लड, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी कैपिलरीज। तो इस बीमारी में अगर जो ये वेसल्स हैं ये नॉर्मली काम कर रही हैं, और अगर नॉर्मली काम नहीं करती, इनमें किसी भी रीज़न की वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है टू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो इनमें क्या-क्या चेंजेस आ सकते हैं वेसल्स में? या तो इनका जो स्ट्रक्चर है, या तो ये थिन हो जाएँगी, थिक हो जाएँगी, वीक पड़ जाएँगी, या फिर ये स्कार टिश्यू में चेंज हो जाएँगी। तो अब इस वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसी के साथ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है ऑर्गन्स को। तो अगर ये बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ चलती रहती है, हम इसका डायग्नोसिस नहीं करवाते हैं, तो इट कैन इवन लीड टू ऑर्गन डैमेज। एंड इसके अलावा जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली हमारे ऑर्गन्स को रुक जाती है। तो अब हम जान लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि ये क्यों होता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ मानी जाती है। ऑटो इम्यून मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेक से अपने ही बॉडी के सेल्स को मारने लग जाता है, तो उस वजह से भी ये इसका सबसे फ़ॉरमोस्ट कॉज़ माना जाता है। सेकंड, इसमें माना जाता है हमारा ड्यू टू सर्टेन मेडिसिन्स, कुछ केमिकल रिएक्शंस और कुछ इन्फेक्शंस जो कि वायरल और बैक्टीरियल हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा लाइफ़स्टाइल, ऑफ़ कोर्स, कि हमारा जो पुअर लाइफ़स्टाइल है वो भी कहीं न कहीं इसमें कॉज़ माना जाता है। और मॉडर्न इन सब से हटकर ये भी मानती है कि किसी-किसी केस में ये कैंसर की वजह से भी होता है। एंड इडियोपैथिक मतलब इसका जो एग्ज़ैक्ट रीज़न है वो कहीं न कहीं अभी तक नोन नहीं है। तो अब इसके हमने कॉजेज़ डिस्कस कर लिए हैं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके सिम्पटम्स के बारे में, कि अगर कोई पर्सन वेस्क्यूलाइटिस से सफ़र कर रहा है, तो उसे क्या-क्या सिम्पटम्स अपनी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले उसे लॉन्ग टर्म फीवर देखने को मिलता है। इसी के साथ फटीगनेस, उसे बहुत थकान रहेगी पूरे दिन, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसी वजह से पर्सन डज़न्ट फील एक्टिव, और उसे फुल डे फटीगनेस फील होता है विद लॉन्ग टर्म फीवर। इसके अलावा स्किन पर हमें रेडनेस और इचिंग देखने को मिल सकती है, ब्लड विज़न देखने को मिल सकता है, माउथ अल्सर्स, हमारा कफ और ब्रेथलेसनेस। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, और हमारा जो यूरिन है वो ऑब्स्ट्रक्टेड फील हो सकता है, लो ऑन एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया था फटीग। सेम वे कि जो पर्सन है उसे ये लगता है कि एनर्जी लेवल्स आर वेरी लो। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन फील होता है, पूरी बॉडी में पेन फील कर सकता है पेशेंट। तो नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसके डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में, कि कौन से ऐसे टेस्ट है जिसके थ्रू हम वेस्क्यूलाइटिस कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें इन्फ्लेमेटरी टेस्ट, तो उसमें हमारा आता है सीबीसी, ईएसआर और आपका सीआरपी। तो और आपका कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं जिनसे हमारा इन्फ्लेमेशन चेक किया जा सकता है। सेकंड, हमारा इसमें आता है यूरिन टेस्ट। थर्ड, इसमें हमारा आता है कि सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर एंजियोग्राफी टू सी द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द वेस्क्यूलाइटिस एंड टू द लाइक यू कैन से कि स्पेसिफिक ऑर्गन की जिसको हमारा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम स्पेसिफिकली जो हमारे इमेजिनिंग टेस्ट होते हैं उसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं। वेस्क्यूलाइटिस के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड का टेस्ट होता है वो होता है एएनसीए, विच स्टैंड्स फॉर एंटी न्यूट्रोफिल
साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज। तो ये वेस्कुलाइटिस का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिससे हम बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि वेस्कुलाइटिस पॉजिटिव है पर्सन। इसके कॉम्प्लिकेशंस की हम बात कर लेते हैं। आपकी इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या देखे जा सकते हैं वेस्कुलाइटिस के? परमानेंट ऑर्गन डैमेज, और इसके अलावा जो ऑर्गन स्पेसिफिक मैंने आपको बताया था, तो इसमें ज़्यादातर लंग और किडनी डैमेज देखा जाता है। इसके अलावा एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म मतलब होता है कि बल्जिंग हो जाना ब्लड वेसल्स का। तो ये कुछ ऐसे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कॉमनली पेशेंट्स में देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी आयुर्वेदा अप्रोच के बारे में कि आयुर्वेदा वेस्कुलाइटिस के लिए क्या कहता है। तो वेस्कुलाइटिस को आयुर्वेदा का कोई स्पेसिफिक आयुर्वेदा में एक टर्म नहीं दिया गया है, पर इसको 2-3 तरीके की मतलब टाइप्स में इसको इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले इसको नाम दिया गया है कि पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि, मतलब इसमें तीनों ही दोष दूषित रहते हैं, जिसमें भी पित्त प्रधान व्याधि है ये। इसके अलावा इसको रक्त दुष्टि, विसर्प और आपका ओज का मतलब जैसे कम आपका अगर इम्यूनिटी कम है तो ओज का व्याधि भी बोला गया कि ओज क्षय, स्पेसिफिक अगर मैं आपको टर्म बताऊँ तो। तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉजेज़ क्या बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कि मेनली जो हमारा आहार-विहार है वो ही इसका कारण बताया गया है। और जो भी हम पित्त को दूषित करने वाले हम आहार-विहार करते हैं मेनली, स्पाइसी फूड का लेना, ओवर सन एक्सपोज़र करना और ज़्यादा सेक्सुअल इंडल्जेंस होना, तो ये मेन आपका रहेगा कि स्पाइसी फूड, ओवर हीटेड फूड, ये सारी इसमें कॉजेज़ मेन रहता है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसमें आयुर्वेदा का मैनेजमेंट किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले इसमें आएगा आपका आपका प्रिवेंशन, कि आपका जो डाइट है और जो लाइफ़स्टाइल है, अगर आप उसको चेंज कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आप बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो डाइट जैसा कि मैंने कहा, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा पित्त को शांत करने वाला। तो उसमें हम जो कूलिंग हमारा जितना भी डाइट है, जैसे कि जौ जो जिसको हम बार्ले कहते हैं, हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा चावल और हमारा जो सत्तू होता है, हमारा जो धनिया होता है, सौंफ होता है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी किचन में ईज़िली अवेलेबल हैं और जो आप पित्त को शांत करने के लिए ले सकते हैं। और विहार हम इसमें जो करेंगे वो हमारा जेंटल योगा, हम कुछ भी जो सूक्ष्म व्यायाम है वो हम कर सकते हैं। एक लाइट वॉक ऑन द ग्रास, और इसके अलावा मतलब ओवरनाइट हमें जगना नहीं है, उससे हमारे दोष वो रहते हैं और ज़्यादा मतलब प्रकोपित हो जाते हैं हम, बहुत टाइम तक भूखे नहीं रहना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ़स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ कि आयुर्वेदा इसमें ट्रीटमेंट के लिए क्या कहता है, तो इसमें 2 तरीके की चिकित्सा जानी जाती हैं। सबसे पहला होता है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा मतलब होता है कि दोषों को एकत्रित करके हमारे कोष्ठ में उनका एक्सपेल आउट कराना थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड प्रोसीजर्स होते हैं वो होता है हमारा विरेचन, रक्त मोक्षण और बस्ती। तो जो विरेचन होता है वो स्पेसिफिकली पित्त का एक्सपेल आउट करता है, पित्त दोष का। जो रक्त मोक्षण है दैट इज़ लेटिंग आउट ऑफ ब्लड, तो उससे हमारी रक्त दुष्टि सॉल्व होती है, और जो बस्ती होती है वो हमारी वात दुष्टि स्पेसिफिक होती है। अगर दोष बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर चिकित्सक जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है उसको ये लग रहा है कि शमन चिकित्सा करी जा सकती है, तो हो सकता है वो आपके लिए शमन चिकित्सा बेस्ट समझे। शमन चिकित्सा मतलब दोषों को बॉडी से बाहर ना निकाल के उनका बॉडी में ही शमन करना। तो उसके लिए कुछ ऐसे सिंगल हर्ब्स हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आएगा आपका गिलोय, आंवला, हरिद्रा, मंजिष्ठा, सारिवा, और कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, वो है महामंजिष्ठादिक्वाथ, आपका आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक रसायन, हरिद्राखंड। सो ये हमारा आज वेस्कुलाइटिस का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।